दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने तिलोत्तमा अप्सरा साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये तिलोत्तमा अप्सरा साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसी करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके और जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है वो सभी पूरी कर सके दोस्तों। क्या सुख शांति समृद्धि हासिल कर सके और दुख दर्द वगैरह जो है जो दूर हो जाए आपके ज़िंदगी में से, यही प्रार्थना करूँगा दोस्तों मैं आपके लिए। और तिलोत्तमा अप्सरा साधना इतनी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरत साधना है ये। एक बार अपने जीवन में इस साधना को कर लिया तो सभी कुछ मुमकिन हो जाता है। एक कहा जाता है कि इंसान काम देवता जो है उनके समान हो जाता है। क्या उतना खूबसूरत, उतना हैंडसम वो इंसान बन जाता है। इसको औरतें भी कर सकती हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेडीज़ जेंट्स सभी कर सकते हैं इस साधना को। मगर मेरी जो प्यारी बहनें, ये माता वगैरह अगर ये साधना करना चाहती हैं तो उनको इस तिलोत्तमा अप्सरा को बहन के रूप में या मित्र के रूप में ही आपको हासिल करना है। और जो जेंट्स हैं, मर्द लोग हैं, जो भी ये साधना करना चाहते हैं, आप इसको माँ के रूप में हासिल कर सकते हैं, पत्नी के रूप में हासिल कर सकते हैं और प्रेमिका के रूप में भी हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मगर प्रेमिका हो या पत्नी हो, कौन लोग हासिल कर सकते हैं? जो जिनका शादी नहीं हो रहा है। क्या तो वैसे लोग ही ये साधना को उस हिसाब से प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में हासिल कीजिए। वरना अगर आप शादीशुदा वगैरह हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप माँ के रूप में हासिल कीजिए, क्योंकि माँ के रूप में, बहन के रूप में हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग उनके लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं। क्या दोस्तों मैं आज के बाद ये कमेंट बॉक्स में पूरा बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ गंदे लोग जो रहते हैं ना अलग अलग गंदे गंदे कमेंट वगैरह करते हैं। क्या जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, कुछ क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके माता पिता के संस्कार ही वैसे दिए हैं, तो फिर क्या बोले। गंदे कमेंट कुछ करते हैं, कुछ उनके हाथ से कुछ सीधियाँ नहीं हुई रहती है, फिर भी कुछ तो बग जाते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए लोगों को, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं देना चाहिए। तो ऐसा मन में विचार वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स आज से बंद कर दिया है। क्या क्योंकि क्या रहता है, अगर मान लीजिए गोबर में हम पत्थर मारेंगे ना तो गोबर अपने आंख पर ही उछल जाएगा। सही बात है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरे यार ये चाइनीज़ वालों लड़कियों की इमेज वगैरह क्यों डालते हो। तो ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ये इमेज से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपके माँ बहनों की भी इमेज डालूँ क्या मैं? बताइए। अगर वो आपको सही लग रहा है तो भेज दीजिए, वही डाल देता हूँ, फिर मेरा क्या जाने वाला है। क्योंकि हमारे भारत देश में ना औरत को एक माँ के समान, देवी के समान पूजा जाता है। तो अलग अलग इधर से उधर से जो भी अदर्स कंट्री के इमेजेस रहते हैं हम लोग डालते हैं इसमें, क्योंकि लोगों को उसका खूबसूरती का, वो जो साधना जिस चीज़ की कर रहे हो, कैसी है, क्या है, उसका एक अंदाज के लिए हम लोग इमेज डालते हैं। तो ऐसे बकचोदी करने वाले भी कुछ रहते हैं लोग, कीड़ाकांडी करने वाले। क्या तो दिमाग तो घूम जाता है गंदी गंदी गालियाँ देने के लिए हमारा भी। क्या और इनके इसमें दम भी नहीं रहता है कि फ़ोन नंबर दिया रहता है, फ़ोन के ऊपर बात करें। आते हैं कुत्ते साले, कमेंट कर जाते हैं और भाग जाते हैं। क्या आपके अगर गांड में दम है ना तो फ़ोन करके मुझसे बात कीजिए। कुत्तों की जैसा आके भौंकने का, उधर कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखने का और भाग जाने का, अच्छा नहीं रहता ये। क्योंकि फिर तांत्रिक अघोरी गुरु क्या रहते फिर पता चलेगा आप लोगों को। ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। क्या जो गंदे कमेंट वगैरह करते, तो माफ़ कीजिए, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्या करूँ, खून खोलता है हमारा भी। हाँ, एक तो हम लोग लोगों का अच्छा करने के लिए जाते हैं और कुछ बकवास लोग जो रहते हैं ना तो गलत तरीके से कुछ तो कमेंट कर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। देखो दोस्तों, ना कोई मैं पैसे की डिमांड रखता हूँ,
ना रुपये की डिमांड, कुछ डिमांड नहीं रखता हूँ। सीधा साधा है कि लोगों को आध्यात्मिक नॉलेज मिल जाए। क्या साधना ये विलुप्त हो रही है तो उनका लाभ उठा सके, तो ये सभी हम लोग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप अदर्स चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दूसरी तरफ किधर से भी चले जाइए तो वहाँ पहला गुरु बोलता है ये मंत्र चाहिए 11,000 दो, 21,000 दो, साधना सीखना है 1,00,000 दो, 2 लाख दो, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। रक्षा कवच चाहिए तो पैसा दो। मैं ऐसा कभी कहा हूँ क्या मुझे पैसा चाहिए? अगर नहीं है तो, क्योंकि उस चीज़ों को रेडी करने के लिए लगता है तब उसका मूल्य लेते हैं हम लोग। मैंने कोई साधना का मंत्र के लिए कोई पैसा नहीं लिया है, उसका विधि विधान बताने के लिए कुछ पैसा नहीं लिया है। भाई सामग्री के तो लगेगा ना, मैं क्या सभी लोग ही लेते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो सामग्री मेरे पास से ही लेनी पड़ेगी, रक्षा कवच मेरे पास से ही लेना पड़ेगा। आपको जिधर मिलता है उधर लो करके मैं बोलता हूँ। फिर भी कुछ गंदे लोग आगे बकचोदी करके चले जाते हैं तो दिमाग हट जाता है। क्या ऐसे हरामी लोग ना आमना सामना करेंगे ना तो इनका फाड़ डालूंगा मैं। क्या पीछे का पिछवाड़ा है ना फट जाएगा इनका। तो आते नहीं है सामने, कुत्ते लोग भौंकते हैं और भाग जाते हैं। तो चलिए अपने को क्या करना है दोस्तों, हाथी चले अपने मौज में, कुत्ते भौंके अपने दौर में, कोई दिक्कत नहीं है, आते रहेंगे। इसलिए अगर किसी को कुछ डाउट्स क्लियर वगैरह करवाना है, कुछ बात करना है, और ये माँ के जने अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो में नंबर दे चुका हूँ, तो फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और ज्ञान तो मिलता रहेगा। और एक ही बात रहती है दोस्तों, क्योंकि गुरु के मुख से जब भी कोई बात मिलती है, कोई मंत्र मिलता है, वो साक्षात्कार सिद्ध होके ही मिलता है। ये अडानी लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। क्या जिनको कुछ आधा अधूरा नॉलेज रहते थे ना, कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि वो गुरु क्या सभी साधना ही करना चाहिए ऐसा कोई नहीं रहता है। एक इसमें सिद्धि प्राप्त हो गई, क्या उनके गुरु ने उनको बता दिया कि नहीं भाई आप शिष्य दीक्षा किसी को भी दे सकते हो, कोई भी साधना दे सकते हो, तो इसका मतलब ये रहता है कि सभी उनके गुरु ने उनके शरीर के अंदर जागृत किया हुआ रहता है। क्या तो इसीलिए तो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, मगर अनजान लोगों को ये पता नहीं चलता है दोस्तों। क्या तो क्योंकि सभी कौन सा ऐसा, मुझे एक गुरु बताइए जिसने हजारों साधना की है, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हम लोग साधनाएं दे रहे हैं, मैंने ये थोड़ी कहा है मेरा अनुभव बता रहा हूँ। साधना का हमने जो किया है उसका अनुभव रहेगा, और जो नहीं किया है वो ज्ञान तो प्राप्त होता ही रहता है हमें। तो ये हिसाब से है दोस्तों, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो भाड़ में जाए। क्या मैं तो कुछ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बातें करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या क्योंकि हमें हमारा दिल दुखता है, हमें अगर कुछ बुरा लगता है तभी ऐसी बातें आ जाती है, वरना मैं किसी वीडियो में ऐसी बातें किया ही नहीं हूँ आज तक। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स बंद किया है, किसी को बात करना है तो सीधा मुझे फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ऐसे बकवास लोगों की तरफ ध्यान अगर देता रहूँगा तो फिर वीडियो डालना बंद कर दूँगा मैं। तो समाज सेवा तो बंद ही हो जाएगी, लोगों का कल्याण होना भी बंद हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने साधना की ओर, मूड फ्रेश कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तिलोत्तमा अप्सरा साधना जो है बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत साधना है दोस्तों। और इस तिलोत्तमा अप्सरा को अप्सराओं की रानी भी कहा जाता है, सबसे बड़ी। और ये जल्दी तो सिद्धि नहीं हो जाती है, मगर एक बार सिद्ध हो गई तो रुकती नहीं है। ये जो साधना है ये तकरीबन 48 दिन की साधना है दोस्तों। क्या पूर्णिम के सामने ही जो शुक्रवार आएगा, पूर्णिम के सामने आसपास ही जो शुक्रवार आएगा, शुभ मुहूर्त देख के आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं। क्या देखिए दोस्तों, घर पर भी ये साधना कर सकते हो, मगर घर पर आपको रिजल्ट बहुत ही कम मिलेगा, 10% 5% रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी मंदिर में जाके करते हो, किसी जंगल में जाके करते हो, वीराने में जाके करते हो, या शमशान भूमि में मरघट में वगैरह जाके करते हो, तो ये साधना का फल आपको 100 गुना में 1000 गुना मिल जाएगा। क्या तो कहाँ पे करना है आपको छोड़ा हुआ सवाल है। क्या तो इसकी विधि विधान मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। अगर ये तिलोत्तमा अप्सरा का साधना अगर आपको करना है तो सबसे पहली बात आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा, हल्का फुल्का खाना पड़ेगा। क्या और जो भी मतलब मांस मदिरा वगैरह नहीं खा सकते हो, प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो, किसी भी साधना में नहीं खा सकते हो। क्या अघोरी तंत्र के इसमें वो अलग सी साधनाएं रहते हैं जिनमें ये सभी चीज़ें चलती हैं, मगर सौम्य साधना में नहीं चलता है दोस्तों।
क्या मांस मदिरा का वगैरह वर्जन है यहाँ पे तो नहीं खा सकते, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ये जो है साधना आपको पूर्णिमा जो आती है तो फर्स्ट शुक्रवार या सेकंड शुक्रवार में ही नज़दीक आजू बाजू में जो रहेगा तब आप ये साधना शुभ मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। क्या दिशा आपकी जो रहेगी उत्तर या पूर्व की तरफ दिशा करके भी आप साधनाएं कर सकते हो। क्या और रात्रि काल में ये आपको साधना शुरू करना है, आधी रात में। क्या आधी रात में ये आपको साधना शुरू करना है दोस्तों। वस्त्र आपके पीले रहेंगे, आसन आपका पीला रहेगा और माला जो रहेगी स्फटिक की माला रहेगी। क्या स्फटिक की माला रहेगी दोस्तों। तो इसका जाप जो मैंने मंत्र दिया है 101 माला आपको करके उठना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति भी बड़ी है तो उसकी साधना भी बड़ी है दोस्तों। क्या 101 माला आपको डेली करना ही पड़ेगा दोस्तों। 101 माला करने से क्या हो जाएगा कि तुरंत आपको सिद्धि 1001 प्राप्त हो जाएगी। वहाँ पे एक चमेली का तेल का दीपक जलाइए जहाँ पर भी आप साधना करना चाहते हैं। थोड़ी सी इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए जो खूबसूरत वस्त्र रहे, और डेली वस्त्र धुले हुए रहने चाहिए। क्या 2 ही जोड़ कर दीजिए वस्त्र चलेगा सर? क्या तो एक आज पहना है तो दूसरे दिन धो करके तो सूख जाएंगे। तो डेली वस्त्र आपके धुले हुए चाहिए, खुशबूदार चाहिए। क्या ये हिसाब से आपको ये साधना करनी है दोस्तों। और मंत्र सबसे पहला आप मंत्र याद कर लीजिए। मुंह ज़बानी आपको याद होना चाहिए जो मंत्र आप पठन कर लीजिए। क्या वरना कैसा है वहाँ आप साधना में बैठने के बाद वो मंत्र पठन होना नहीं चलेगा। तो पहले ये साधना के पहला अगर आपको 48 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध करके लेनी है ना तो मंत्र आपको आना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा आपको। मंत्र जब पूरा होना चाहिए और ध्यान लगा के कीजिए। और जब आप साधना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत में थोड़े दिनों तक तो कुछ अनुभव नहीं होंगे, उसके बाद अलग अलग से अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। किधर से तो भी ठंडी हवा आके आपको छू के चले जाएगी। क्या कोई तो भी आके आपके आंख पर बाल, रेशमी बाल जैसे घुमा के चले जाएंगे, सर के ऊपर हाथ घुमा के चले जाएंगे, पीठ के ऊपर हाथ लगा के चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपको एक टाइम में कि गोदी में आके कोई बैठा है। क्या आपके गोदी में आके बैठा है तो खूबसूरत हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, खुशबूदार हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। कि इसमें डरावने अनुभव बहुत ही कम होते हैं। ढोल नगारे की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, घुंघरू की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग तरीके से बांसुरी की वगैरह आवाज़ इस तिलित में अप्सरा के वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अलग अलग तरीके से मनोरंजन जैसे बजते हैं ना तो वो इस सबसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान नहीं हटाना है। क्या और एक बार तो ऐसा दिखाई देगा कि कोई खूबसूरत लड़की औरत आपके सामने नृत्य कर रही है, नाचते हुए आ रही है। क्या ऐसा आपको दिखाई देगा। तो आप ब्रह्मचर्य का जो है वो कंट्रोल में रखिए, वासना में मत जाइए। क्या तो ब्रह्मचर्य का ये टूट गया ना तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। क्या तो वो हिसाब से उस पूजा के टाइम में अगर आप बिस्तर पे हो जाता है तो नेचुरली, क्योंकि 48 डेज आज का जो हम लोग खाद्य खा रहे हैं उसमें तो केमिकल्स वगैरह है, तो वैसे ही आपका बिस्तर दोष हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर साधना के टाइम में आप कंट्रोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ध्यान लगा के कीजिए। और तिलस्म अप्सरा जब भी आपके सामने आ जाएगी तो वचन में बांध दीजिए उसको। क्या और एक बार मान लीजिए सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई, मैं दोनों भी बातें बताता हूँ। जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई अच्छी बात है, अगर नहीं भी प्राप्त हो गई तो फिर भी एक कंटिन्यूस आप मंत्र पठन करते रहिए। जो भी आप रोजी रोजगार काम वगैरह कर रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। क्या आप एक अलग से हट के दिखने लगोगे, एकदम खूबसूरत नौजवान। अगर लड़कियां कर रही हैं, माताएं कर रहे हैं, बहनें कर रहे हो, खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई मर्द वगैरह कर रहे हैं ना तो एकदम खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षण होना शुरू हो जाएंगे। और किसी अच्छे कार्य के लिए अगर जा रहे हो तो ये मंत्र का 11 बार उच्चारण करके संकल्प दे के जाइए, 1001 आपका वो कार्य हो जाएगा। क्या और लगातार 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 अगर ये कोशिश करते रहोगे, क्योंकि क्या रहता है आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि साधनाएं कितनी जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। क्या लगातार लगातार आप अगर कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन वो खूबसूरत अप्सरा आपके सामने आके
रुक जाएगी और आपके मनोवांछित जो भी है वो फल आपको देगी। मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी करेंगी एक बार ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो। क्या तो कंटिन्यूस करना है। देखो दोस्तों, एक बार आप इधर आ गए ना, इस यंत्र मंत्र तंत्र के जाल में अगर फंस गए ना तो बाहर मत जाना, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करके ही जाइए। ऐसा है तो ही इस यंत्र मंत्र तंत्र के साधनाओं के इसमें आ जाइए, वरना बिल्कुल मत आ जाइए। कुछ दिन किया और भाग के चले गए। मैं तो ये ही कहना चाहूँगा, अगर पत्थर है, पत्थर के ऊपर भी बूंद 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 पानी हमेशा गिरता रहेगा ना, तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ये तो साधनाएँ हैं, क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 1001% सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मगर मेहनत, लगन और विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। क्या तो अगर ये साधना करना चाहते हैं तो बिंदास कीजिए। अगर मुझे आके मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। बगैर रक्षा कवच के ये साधना बिल्कुल मत करना, बगैर गुरु के ये साधना बिल्कुल मत करना। गुरु के मार्गदर्शन में ये साधनाएं वगैरह कीजिए दोस्तों, और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।